हरे कृष्णा। अध्याय क्रमांक 2 के श्लोक क्रमांक 62 में भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, ध्यायतः विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। वे कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। और अगले श्लोक में वो समझा रहे हैं कि क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। यानी भगवान पूरी एक श्रृंखला बता रहे हैं, किसी विषय का निरंतर चिंतन करने से मोह उत्पन्न होता है, उससे कामना पैदा होती है और कामना में जब बाधा पैदा हो जाती है तब क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न जब होता है तब आपकी बुद्धि भ्रम में चली जाती है क्योंकि स्मृति का नाश हो जाता है और जब बुद्धि भ्रम में चली जाती है तो मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। और ये बहुत ही सामान्य घटनाक्रम है जो आपके जीवन में कई कई बार घटा होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज़ के बारे में लगातार सोच रहे हो कि भाई ऐसा है, ऐसा 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 हो जाए, मैं ये चुनाव जीत जाऊं, ये पार्षद बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, इसके बाद जो है ऐसा ऐसा हो जाएगा। और आपके मन में एक बिल्कुल फीचर फिल्म उसकी तैयार रेडी खड़ी हुई है। फिर आपको पता चलता है कि ऐसा हुआ कि ये फलाना व्यक्ति या यह फलानी स्थिति उस इच्छा में बाधा पैदा कर रही, तो मोह पैदा हुआ, मोह से इच्छा पैदा हुई कि ये बन जाऊं और उससे क्या हुआ कि वो किसी व्यक्ति के कारण बाधा पैदा हुई। जैसे ही कामना में बाधा पैदा होती है वैसे ही क्रोध उत्पन्न हो जाता है। आप गुस्सा हो गए, फिर आपने उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया, उल्टे सीधे बयान देने चालू कर लिए और आप अपनी स्थिति से गिर जाते हो। मतलब जैसे आप रिलेशनशिप में मानो या पॉलिटिक्स में मानो, किसी भी स्थिति में हो आप उस स्थिति से गिर जाते हो। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने एक श्रृंखला बताई कि ये श्रृंखला कैसे हुई, क्योंकि हमें क्या समझाया जाता है कि अरे तुम क्रोध मत करो, लेकिन क्रोध तो आ जाता है। हमें ये समझाया जाता है कि यार सबसे अच्छे से बात करो, सबसे बैलेंस बना के रखो, लेकिन जब हमें क्रोध आता है तो कुछ बैलेंस दिमाग में नहीं रहता और जो सामने आता है हम उसको फायर कर देते हैं और ऐसी स्थिति निर्मित कर लेते हैं कि फिर उससे वापस नहीं आया जा सकता। वापस नहीं आया जा सकता तो हम अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। पति पत्नी के जीवन का देखो कि पति पत्नी, मान लीजिए कि पत्नी जो है वो सुबह 6 बजे उठती है, पति जो है 6:30 बजे उठता है। पता चला कि उन दोनों में इसी बात से विवाद हो गया कि तुम जल्दी क्यों उठती हो या तुम जल्दी उठ के मेरी नींद डिस्टर्ब कर देती हो। अब क्या हुआ, उन दोनों में उसी बात से झगड़ा होने लगा, उनने एक दूसरे को बातें बोल दी, उनके रिलेशन खराब होने लगे। ऐसी छोटी छोटी बातें आपके जीवन में भ्रम पैदा करती हैं और आपकी जिंदगी में कष्ट होता है। तो मनुष्य का जो मूल स्वभाव है, मूल मन का जो स्वभाव है, वो पहले भगवान पकड़ में लेते हैं। भगवान कहते हैं विषय का चिंतन, मतलब विषय का चिंतन करने से मोह उत्पन्न होता है। भगवान ये नहीं कह रहे कि विषय को छोड़ने से या विषय को पकड़ने से, भगवान कह रहे हैं कि विषय का चिंतन करने से। अब आप किसी भी विषय का चिंतन करने लगो, किसी भी विषय का, यदि आप किसी भी विषय का लगातार चिंतन कर रहे हो तो यहाँ समझने वाली बात है कि ये भाषा थोड़ी अलग है। यदि अपन उनको सामान्य लाइफ में देखें, किसी भी मैटर का लगातार चिंतन, आप किसी भी मैटर को लगातार सोच रहे हो, आप लगातार प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हो, आप लगातार अपने जॉब के बारे में सोच रहे हो, आप लगातार अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो, आप लगातार किसी और रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, ये हो गया विषय। बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो क्या हो गया, विषय बोलते हैं इसको आध्यात्म की भाषा में। तो इसको समझना है कि आपके जो मन की बीमारी है वो जड़ से कहाँ पर है, विषय पे, और विषय पे भी नहीं है, चिंतन पे। तो यदि कोई जीवन में आपके सामने स्थिति है, कोई भी आप कार्य कर रहे हो, कोई भी आपकी इच्छा है, तो उसके पीछे क्या होता है, चिंतन। तो कहाँ मार करने को कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, विषय के चिंतन। विषय को छोड़ने की बात नहीं चल रही, क्योंकि आध्यात्म की जब बात होती है तो हम विषय को छोड़ने को बड़ी जल्दी आसानी से तैयार हो जाते हैं। सवाल यह है कि ये विषय का चिंतन क्या है। क्यों? क्योंकि हमारा व्यवहार उस चिंतन से ही पैदा होता है। आप बढ़िया जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आपने देखा कि कोई अच्छी नई कार जा रही है या कोई नया जो है ऐसा आर्टिकल जो आप लेना चाहते हो, आपकी बुद्धि जो है उसको बड़ा अट्रैक्ट महसूस करती है, वैसे ही आपने देखी और आपके मन में चिंतन चालू हो गया। अब आपके मन में चिंतन चालू हो गया तो विषय के प्रति मोह उत्पन्न हो गया। अब विषय के प्रति मोह उत्पन्न हो गया तो क्या हुआ कि आप सोचोगे कि अब ये मेरी हो जाए। हो सकता है वो वस्तु या स्थिति आपकी हो या ना हो, लेकिन आप उस विषय के बारे में सोचने लगे। अब क्या हुआ,
कुछ ऐसी स्थितियां आई, लेकिन वो विषय जो है अब आपका हाथ में से गिरा, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि वो विषय आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जैसे ही वो गिरने का होता है आपको क्रोध आने लगता है, छोटी छोटी बात पे आपको क्रोध आने लगता है। जो यंग एज के बच्चे होते हैं उनमें हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है, तो वो लगातार विपरीत सेक्स के लिए अट्रैक्टिव रहते हैं। लड़के होंगे तो वो लड़कियों के बारे में सोचते रहेंगे, या लड़कियां होंगी तो वो लड़कों के बारे में ये सोचती रहेंगी कि मुझे कोई नहीं देख रहा है या मेरी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि लड़कियों में ये विषय हो सकता है कि मेरी तरफ कोई अट्रैक्ट होता है या नहीं होता, ये विषय उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वो इस बात से आइडेंटिफाई होती हैं कि उनके लाइन में कौन कौन लगा है। कई लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं, उनको इस बात से मतलब नहीं होता है कि उनको किसी की गर्लफ्रेंड बनना है या कुछ बनना है, लेकिन उनको इस बात से जरूर मतलब होता है कि कौन कौन से लड़कों का उसमें इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है वो अपने आप को उतना महत्वपूर्ण महसूस करती हैं, तो उनकी आइडेंटिटी जो है बेटर हो जाती है, वो अपने आप को अच्छा फील करती हैं। तो वो बार बार ये दिमाग लगाती रहती हैं कि कौन कौन मेरी तरफ अट्रैक्टेड। लेना एक ना देना दो, उनको किसी से मतलब नहीं है, ना उनको किसी से रिलेशनशिप बनाना है। बस उनको इस बात से मतलब होता है कि कौन कौन सी लड़के जो हैं उनमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनको इस बात का बड़ा महत्व रहता है। लड़के जो होते हैं वो भी हार्मोनल इन्फ्लुएंस में होते हैं, वो ये देखते रहते हैं कि कहाँ से कैसे मैं किसी लड़की इसके को अपनी तरफ आकर्षित कर सकूं, या मेरी तरफ कोई आकर्षित नहीं हो रहा है तो ये भी एक कुंठा का विषय, हमेशा दुखी रह सकते हैं। तो ये क्या है? विषय का चिंतन, लगातार उनके मन में वो विचार चलता है। तो पश्चिमी जगत में जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान सेक्स के आसपास घूमता है। क्यों? क्योंकि उनके जो चिंतन है, फ्राइड का जो चिंतन है वो अधिकतम पहुंचा है, तो अभी काम के स्तर पर पहुंचा है, सेक्स के स्तर पर पहुंचा है। तो बार बार जो उनका जो मनोवैज्ञानिक है वो बार बार सेक्स की बात करते हैं कि व्यक्ति जो है उसके सारे मनोविकार और सारी मनोभावनाएं काम से विकृत होती हैं और वो काम के आधार पर ही सोचती हैं। लेकिन भारतीय मनोविज्ञान जो है, यदि आप इस श्लोक में भगवान कृष्ण के वचन को देखें तो भारतीय मनोविज्ञान और गहरा है। भारतीय मनोविज्ञान इतना उथला नहीं है कि केवल कामुकता ही जीवन को प्रभावित कर रही है। भारतीय मनोविज्ञान इससे भी गहराई में जा रहा है, और गहराई में जाकर वो हर विषय के चिंतन पर ही मार करने को कह रहा है। हम विषय का चिंतन करते हुए कहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनेता हैं, आप उनसे बात करो। कुछ दिन पहले मुझे एक भाई साहब मिले थे, वो किसी पद पे थे और करीब वो बूढ़े हो गए। तो वो चाहते हैं कि मेरा जो पद है, बोले यार ये आखिरी तक बना रहे। बोले क्यों बना रहे? बोले जब मैं मरूं तो ऐसा लगे कि मैं विधायक बना रह के मरूं। उनको इससे मतलब नहीं है काम क्या हो रहा है, जनता क्या हो रही, लेकिन बोले यार अब बन गए हैं तो बोले ये बने रहें। तो ये उनका विषय के प्रति राग है, विषय के प्रति मोह है। आप बड़े बड़े अधिकारियों का जीवन देखो तो बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके जीवन में जब उनके आखिरी 5 साल होते हैं, जब वो रिटायरमेंट आने वाली होती है, तो पिछले 5 साल पहले से ही बहुत ज़्यादा वो विचलित होने लगते हैं। उनको बार बार ये समझ में आने लगता है कि अब जैसे ही ये पद चला जाएगा मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या होता है कि कई अधिकारी तो अच्छे काम करने लगते हैं कि भाई मैं कुछ अच्छा करके जाऊँ तो दुनिया में मुझे जाने। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा धन कमाने लगते हैं, और उनके धन कमाने के पीछे लॉजिक ये होता है कि अब तो पद चला जाएगा, और जब पद चला जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, और कोई पूछने वाला नहीं है तो जीवन में बड़ा दुख होगा, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे कोई पूछे ना। जहाँ भी जाते थे 10-20 लोग नमस्कार करके खड़े हो जाते थे। अच्छा, ऐसा कोई उनने विषय इस दौरान निर्मित नहीं किया, ऐसी कोई चॉइस नहीं बनाई कि भाई अब जब रिटायर हो जाए और कोई ना पूछे तब भी ऐसा कोई कार्य करते रहो जिससे आपको जीवन में अच्छा लगते रहे। तो ऐसा उन्होंने नहीं बनाया, तो उनको बड़ी चिंता रहती, तो वो और अधिक धन कमाने लगते हैं। तो कहते हैं ना कि बड़े अधिकारी बहुत ज़्यादा धन कमाने में लगे। क्यों? कारण ये है कि उनको अब धन से लेना देना नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा धन है ऑलरेडी, और उनको ये भी पता है कि अब पेंशन मिलनी है। लेकिन क्या है कि उनको अब पूछ की चिंता है। क्यों? क्योंकि रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद कोई उनको पूछने नहीं वाला है। जब पूछने नहीं वाला है तो क्या हो जाएगा, उनको बड़ी समस्या होने वाली है। तो वो उस दुख से भयभीत रहते हैं, वो इतने ज़्यादा भयभीत रहते हैं कि दुनिया भर की जुगाड़ लगा के वो आगे आने वाले समय में वो क्या होने वाला है इसके लिए पहले से तैयारी करते हैं। तो हमारा जीवन इसी तरह के विषयी चिंतन से भरा होता है, चाहे हमारा दाम्पत्य जीवन हो, चाहे हमारा व्यवहार हो, लोक व्यवहार हो, उसमें ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। वो क्रोध जो है उससे आगे क्या होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि इससे स्मृति में भ्रम पैदा होता है। मतलब आपने भी कई बार अनुभव किया होगा कि जब आप क्रोध के आवेग में होते हो, बहुत ज़्यादा क्रोध होता है, इसके इम्पल्स बोलते हैं। जब बहुत तेजी में क्रोध होता है तो क्या होता है, आपकी बुद्धि काम नहीं करती कि आपको कहना क्या है और क्या नहीं कहना है। तो क्या होता है कि आप एनालिसिस करने की स्थिति में नहीं होते हो। जनरली आप वो बात नहीं बोलोगे,
लेकिन जब क्रोध की स्थिति में होते हो तो आप ऐसी बातें बोलने लगते हो जो बातें आप सामान्य स्थिति से बोलते भी नहीं, और फिर क्या होता है, आप कुछ का कुछ बोल जाते हो और रिलेशन खराब हो जाते हैं। आप अपराधियों का जीवन देखें, आप कभी अपराधियों के से पाला पड़ा हो या आपने ऐसी इस तरह की एनालिसिस पढ़ी हो, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आदतन अपराधी नहीं होते, और वो क्या करते हैं कि उनकी बुद्धि जो है किसी विषय के चिंतन से लगातार प्रभावित रहती है, और क्या होता है कि एकदम से उनको कोई ट्रिगर होता है, और ट्रिगर होता है तो उनको बहुत तेज क्रोध आता है, और बहुत तेज क्रोध आने के कारण क्या होता है, वो एकदम से ऐसा कोई घटनाक्रम कर डालते हैं कि क्या हत्या कर देंगे या कोई मारपीट कर देंगे, तो उनके पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और खासकर जो ह्यूमन माइंड में मेल फीमेल रिलेशनशिप में जो मर्डर होते हैं, उनमें मैंने देखा है कि जो यदि मान लीजिए कि आपकी पत्नी है या पति है, यदि पति कम कमाता है या बेरोजगार है, तब भी पत्नी को कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, वो दुखी रहती है, चिड़चिड़ाती रहती है कि तुम ये कर लो वो कर लो, आप नहीं करते हो तो भी वो सहन कर लेती है। या पति है और पत्नी कुछ ठीक नहीं है, खाना नहीं बनाती है या कुछ काम नहीं करती है, पति को कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, वो चिड़चिड़ाएगा फिर भी चलते रहेगी ज़िंदगी। लेकिन क्या होता है, कई बार यदि मान लीजिए कि पत्नी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए या पति का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, तो फिर पति से भी पत्नी की गलती सहन नहीं होती और पत्नी से भी पति की गलती सहन नहीं होती, दोनों ही एक दूसरे के गहराई में शत्रु हो जाते। तो फिर क्या होता है कि उनके भीतर वो विषय चिंतन में चलने लगता है कि यार ये लड़की जो है वो कुछ गड़बड़, भले वो गड़बड़ हो या ना हो, उसको पैरानाइड पर्सनालिटी बोलते हैं। लगातार आप यही चिंतन में सोचते रहोगे कि ये लड़की किसी और से बात कर रही थी, ये अब ऐसा खाना बना रही है क्योंकि किसी के बारे में सोच रही है, ये ऐसी है क्योंकि ये किसी और के से को पसंद करती है। और ये निरंतर चिंतन क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कोई ट्रिगर पॉइंट बनता है, और वो ट्रिगर पॉइंट बनने के बाद ऐसे तो आप अपने आप को समझा लेते हो कि चलो ठीक है, लेकिन उस दिन क्या होता है, आपकी स्मृति भ्रम में पड़ जाती है, फिर आपको समझने में सक्षम नहीं होते हो, और आपके जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपके अंदर एनालिसिस के, वो सॉफ्टवेयर आपके उस दिन काम नहीं करते हैं। जब काम नहीं करते हो तो फिर उस दिन क्या करता है, यदि पति पत्नी की हत्या कर देता है, पत्नी पति की हत्या कर देती है, और वो केवल एक इम्पल्स में एक्ट होता है, और ये एक्ट इतना गंभीर होता है, इतनी तीव्रता में होता है कि ऐसा लगता है, जब उन घावों को देखो तो ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के अंदर गहराई में गुस्सा भरी हुई हो, वो गुस्सा वो एकदम से निकालता है। कुल्हाड़ी से मारेगा तो बहुत गहरे घाव होंगे, कई घाव होंगे, या कुछ और ब्रुटल तरीके से वो हत्या करता है। ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, हम लोगों को ये सब केसेस देखने पड़ते हैं, तो ये इन सबको देख के समझ में आता है कि ये व्यक्ति इस विषय से कितना प्रभावित था, कितनी गहराई में जाके इसने इस विषय का चिंतन किया है, और एकदम से इसके ऊपर जब प्रभाव पड़ा कि अब अति हो गई, तो इसकी मेमोरी, इसकी इंटेलिजेंस बिल्कुल प्रभावित हो गई, और ऐसा व्यक्ति फिर अजीब सा व्यवहार करेगा, उसको बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं होता है कि यार मैंने क्या किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इम्पल्स में आके जो है किसी की हत्या कर देते हैं, उनके अंदर भी ऐसा ही होता है कि एकदम से उनकी मेमोरी जो है वो काम करना बंद कर देती है, क्योंकि जो मेमोरी होती है और बुद्धि होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो। मेमोरी का मतलब ये होता है आपके भीतर एक तरह की हार्ड डिस्क है मेमोरी, और मेमोरी में क्या होता है, आपके अंदर बहुत सारी बातें भरी होती हैं, बहुत सारी बातें, मतलब पहले ये करना ठीक है, ये करना ठीक नहीं है, ऐसा बताया गया है, ये आप कुछ आपके अनुभव होते हैं, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, इसको स्मृति बोलते हैं, स्मृति। और बुद्धि का मतलब ये होता है इस स्मृति से एनालाइज करके आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हो, और उस निष्कर्ष को निकालने की आपकी क्षमता, उसको आप कहते हो बुद्धि या इंटेलेक्ट। तो बुद्धि का मतलब हुआ कि मेमोरी, आपकी जो मेमोरी कार्ड होता है ना, वैसे आपकी मेमोरी आपके भीतर भरी हुई है, और इस सब एनालिसिस के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर एक कंक्लूजन निकालता है, उस कंक्लूजन को हम कहते हैं कि ये आपकी बुद्धि है। तो ये सॉफ्टवेयर, बुद्धि का जो सॉफ्टवेयर है, उसके लिए स्मृति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्मृति के आधार पर ही वो चिंतन करता है कि इस घटना में ये ठीक है, इस घटना में ये ठीक है, और इन सब एनालिसिस के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, उसको हम कहते हैं बुद्धि। जिस दिन आपकी बुद्धि इस भ्रम में पड़ जाती है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना आपको समझ में नहीं आता, उस दिन आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, और उस दिन आपकी बुद्धि से क्या होगा, अनर्गल होने लगेगा। अनर्गल होगा, वो आपको आपकी स्थिति से गिरा देगा। वो वर्तमान स्थिति से गिराने का मतलब ये होता है कि आप जिस भी सेगमेंट में वो कार्य ठीक ठाक से हो, जब मान लीजिए कि आपके ऑफिस में, आपके धंधे में, आपके जो घर परिवार में, आपके समाज में आप ठीक ठाक स्थिति में हो, वो स्थिति से आप गिर जाते हो। तो यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं कम से कम, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको क्रोध आएगा, कभी ना कभी आप गड़बड़ करोगे, कम से कम ऐसी दुर्घटनाएं हों, तो आप क्या करो? क्योंकि विषय चिंतन हम सभी करते हैं, कोई ना कोई विषय लगातार हम सोच ही रहे हैं, और क्रोध हमें आता ही है, और कभी ना कभी हम इस क्रोध के कारण ऐसी कोई हरकत कर ही बैठते हैं,
और ये बहुत सामान्य बात है, हर मनुष्य के साथ गुजरती है। तो ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यही है जीवन में। क्यों? क्योंकि ये क्रैश है। यदि आपने इस स्थिति से बच लिए तो आपके दाम्पत्य जीवन भी बच गया, आपका पारिवारिक जीवन बच गया, साथ में आपका, यदि आप ऑफिस में बच लिए या आपके जो व्यापार में बच लिए, तो आप क्या बड़े बड़े उल्टे सीधे निर्णय नहीं लोगे। तो आपको कहाँ चोट करनी है। सबसे बड़ी जो मौलिक समस्या है विषय का चिंतन। मैंने आपसे कहा कि विषय का चिंतन भगवान कह रहे हैं कि बिल्कुल शुरुआत है, तो शुरुआत में ही इसको पकड़ना है। क्या से पकड़ना है? जैसे मान लीजिए कि आप लगातार सोच रहे हो किसी लड़की के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में, किसी प्रॉपर्टी के बारे में, तो बार बार होश में आना है कि भैया मैं इसको लगातार क्यों सोच रहा हूँ। इसके लिए अवेयर होना है, उन भावनाओं के लिए। अब बताओ, आपकी रात को आप बच्चों के साथ हो, सोच रहे हो आप अपने प्लॉट के बारे में, तो क्या हुआ? विषय चिंतन कर रहे हो। अब आपको क्या करना चाहिए था? आप अपने बच्चों के साथ खेलो कूदो, लेकिन आप नहीं खेल कूद पा रहे। अब आप खाना खा रहे हो, खाना खाते समय आप किसी लेडी के बारे में सोच रहे हो, या कोई लेडी अपने हस्बैंड के बारे में ना सोच के किसी और के बारे में सोच रही है, तो ये क्या हुआ? विषय का चिंतन हुआ। आप अपने बॉस के बारे में सोच रहे हो, आप अपने जॉब के बारे में सोच रहे हो कि मुझे तो ये जॉब छोड़नी है या मुझे ये जॉब करनी नहीं है, तो ये क्या हो रहा है? विषय का चिंतन इकट्ठा हो रहा है। तो धीरे धीरे या तो वो शॉर्ट कर लो कि भाई अब ये विषय जो है मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इससे हट लो। नहीं हट पा रहा है तो इन थॉट्स के लिए अवेयर हो जाओ। क्योंकि मेरा ये अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव, कि आपके भीतर जो भी विचार चल रहे हैं वो बचपन से लगातार ऐसे ही चल रहे हैं, और ये जो घटनाएं आपके आसपास घट रही होती हैं, ये घटनाएं बार बार बदल रही हैं। पहले आप साइकिल के बारे में लगातार सोच रहे थे, फिर आप मोटरसाइकिल के बारे में सोच रहे हो, अब आप जो है मकान के बारे में सोच रहे हो, कल किसी और के बारे में सोचोगे। तो ये सोचने की आपकी आदत है, और ये आपकी आदत आज से नहीं है, आपके बचपन से। तो आप अपनी सोचने की आदत के प्रति गौर करना चालू करो, होशपूर्ण होना चालू करो। और होशपूर्णता बहुत कठिन है और बहुत ही सरल है यदि इसको ईश्वर से जोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे हमको विषय बहुत ही सुंदर लगता है और उस विषय से हम अपना मन हटा नहीं पाते। लेकिन यदि हम अपना मन भगवान में लगाना चालू कर दें, अपना मन किसी तरीके से भगवान से जोड़ने लगें, तो धीरे धीरे हमें विषय दिखाई देने लगते हैं। जो भी लोग जप करते हो, भगवान के नाम का जप करते हैं, उनने ध्यान दी होगी चीज़ कि जैसे ही हम जप करना चालू करते हैं, मंत्र को दोहराना चालू करते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे विचार आने लगते हैं। कभी आपने गौर किया? तो ये बहुत सारे विचार क्या हैं? बहुत सारे विचार आपके विषय हैं जो आपके भीतर आप कई सालों से चिंतन कर रहे हो, और चूंकि आपने उनको एक तरह का चैलेंज दिया, अब आपने आज से नाम जप चालू किया, अब नाम जप चालू किया तो आपके भीतर 1000 विचार और नए नए आने लगेंगे, और आपको दूर दूर से दिखने लगेंगी, नई नई कार आ रही हैं, नई नई जो है अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, अलग अलग तरह के आपके ऑफर आ रहे हैं, सब दिखने लगेंगे। और ये विचार क्या है? आपके भीतर भरी हुई रील है, संस्कार। तो जो साधु संत होते हैं, प्रेमानंद जी जैसे, वो लोग समझाते हैं कि आपके भीतर जो है विचार ऐसी रील के रूप में चलते हैं, और चूंकि अब आप उनको चैलेंज कर रहे हो तो वो और ज़्यादा क्वांटिटी में चलने लगते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि यदि आप उन विचारों और उन भावनाओं के लिए अवेयर हो गए, ये तो विचार हैं, अभी तक आप क्या सोच रहे थे कि ये सत्य हैं, अब आपको ये दिखाई दे गया कि ये तो विचार हैं, ये सत्य नहीं है, ये विचार हैं। कोई कुछ बोल रहा है, पड़ोसी कुछ बोल रहा है, ऑफिस के लोग कुछ बोल रहे हैं, सब क्या है? विचार हैं। और आप क्या हो? इनसे अलग हो। तो जब आप भजन करते हो, कीर्तन करते हो, तो आपको ये देखना है कि ये जो विचार चल रहे हैं मैं इनसे अलग हूं। क्योंकि भजन और कीर्तन साधन है, भगवत नाम साधन है, और ये साधन करने से आप इतने अवेयर हो पाते हो कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि यार ये तो विचार हैं। और जैसे ही आपको पता चलता है कि ये विचार हैं, तो धीरे धीरे वो विचार गिर जाते हैं, और विचार गिर जाते हैं तो क्या हो जाता है? उनकी घातक क्षमता कम हो जाती है। आपके मन में विचार आ रहा है, यार इसको तो मार ही डालूंगा, इसको तो रास्ते से ही हटाना है, और बहुत गंदा विचार चल रहा है। अब एक दिन क्या होगा कि वो व्यक्ति सामने आया और आपके मन का वो विचार जो है अंदर आपने दबा रखा था कि अपने आप को समझा कि यार अभी नहीं मारना, अभी नहीं मारना, जैसे सामने आया और आपको गुस्सा आई और आपने 2 थप्पड़ दिए, या लकड़ी से मार दिया, चक्कू मार दिया, ठीक है। अब आपने यदि मान लो पहले से कार्य कर रखा है, बार बार उस विचार को बस देखा है, आपने उसको खत्म नहीं किया है। मेरे सामने विचार आया कि इस व्यक्ति को मुझे मार देना है, और मैंने इस विचार को बस देखा है और भगवत नाम जपा है, तो क्या हुआ? बार वो विचार खड़ा हुआ और कमजोर हुआ, बार खड़ा हुआ, कमजोर हुआ, क्योंकि भगवत नाम की शक्ति से उस हिंसा के विचार को ज्यादा बल नहीं मिला। आपने ये नहीं कहा कि ये बुरी चीज है, अच्छी चीज, कुछ नहीं कहा, बस वो भाव आया और आप उस समय जप करते रहे, ध्यान करते रहे, होश की साधना करते रहे, धीरे धीरे आप पाओगे कि वो विचार जो है कमजोर हो गया।
अब यदि मान लीजिए कि वास्तव में आपको बदला लेने की जरूरत है तो आप और दूसरे रास्ते तलाशोगे। हो सकता है आप पुलिस की सहायता ले लो, हो सकता है आप किसी तरीके से मिल बैठ के उसको सलटा लो। आपके पास दूसरे रास्ते निकल आएंगे, विकल्प निकल आएंगे। आप जो हिंसा का तीव्र विचार था कि इस व्यक्ति को निपटा ही देना है, वो विचार से हट गए। अब उस विचार से हटने से क्या हुआ, आपकी बुद्धि काम करने लगी और आपकी बुद्धि बच गई। आपकी बुद्धि बच गई तब आप क्या हुआ, उस स्थिति से नहीं गिरे। यदि मान लो जरूरत थी कि उस व्यक्ति से बदला लेना था या अपने आप को बचाना था, तो जो कार्य करने लायक है, जो केस करने लायक है, जो तरीका करने लायक है, वो आपने अपना लिया और आपका जीवन ठीक हो गया। तो अपने जीवन की छोटी छोटी बातें, चाहे क्रोध से रिलेटेड हो, चाहे आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध हो, ऑफिस में आपके संबंध हो, माता पिता के साथ संबंध हो। बार बार क्या होता है कि माता पिता हमें रोकते टोकते हैं कि अरे तुम बेकार काम करते हो, अरे तुम फालतू चीज़ें खरीद लेते हो, अरे तुम अपनी पत्नी में ही लगे रहते हो। तो क्या हो जाता है, अंदर ही अंदर क्रोध निर्मित हो जाता है। आजकल तो बड़ा कॉमन क्रोध है कि बच्चों को बार बार हम मना करते हैं कि अरे मोबाइल मत देखो। आज ही मैंने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक बच्चे ने अपनी दादी को पटक दिया। 80 साल की दादी उसको पटक दी, कुछ किसी बात से टोक कर रही हो, टोक रही होगी, अरे तुम मोबाइल देख रहे हो, अरे तुम बिजली चला रहे हो, अरे तुम जो है पंखे बंद नहीं कर रहे हो। अच्छी बात बोल रही, लेकिन बार बार क्या होता है, बोलती हैं वो, तो अपने मन में गुस्सा भरी रहती है कि अरे यार ये रोज रोज टोकती है। और किसी दिन क्या होता है, वो ट्रिगरिंग पॉइंट मिल जाता है, तो हमने बेचारी बूढ़ी दादी को पटक दिया। अब ये घटनाएं रोज हम पेपर में पढ़ते हैं, रोज हम सुनते हैं, लेकिन हमको समझ नहीं आती कि इनकी जड़ कहाँ है और हम कब इनसे प्रभावित हो जाएं, इसका भी कोई भरोसा नहीं। कौन से दिन हम किसके साथ क्या कर बैठे और हमारे जीवन भर के लिए वो घटना हमें दुर्दशा में धकेल दे, हमको नहीं पता है। तो आप चाहते हो कि आप गहरे गड्ढों में ना घुसो, तो आप इस विषय पर चिंतन करो और भगवत शक्ति का प्रयोग करके उन भावनाओं को अपने भीतर धीरे धीरे रिफॉर्म करो। यदि आप धीरे धीरे उनको रिफॉर्म करोगे तो क्या होता है, उससे उन भावनाओं से मुक्ति मिलती है। कोई भी भावना जब मुक्त होती है ना, ऐसे बोलते हैं ना, आइंस्टीन ने जो बोला है कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा कभी नवीनीकृत नहीं होती, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो यदि आपके भीतर गहन क्रोध भरा हुआ है, गहन गुस्सा भरा हुआ है, बच्चों के भीतर गहन गुस्सा किसके लिए भरा होता है पता है, अपने ही भाई बहनों के लिए या अपने माता पिता के लिए। दूसरे लोगों को तो छोड़ दो, उनके बहुत बड़े मन के हिस्से में उनके भाई बहनों के प्रति गुस्सा भरा होता है। अभी एक बच्ची जो है, उसकी डेड बॉडी को मैंने पोस्टमार्टम किया। अब उसकी हिस्ट्री ली मैंने तो कुछ खास समझ नहीं आया। 13 साल की बच्ची ने सुसाइड कर ली। तो 2 दिन बाद मेरी पुलिस से बात हुई तो पुलिस ने बताया कि ये इसका एक छोटा भाई हुआ है। वो छोटे भाई के कारण ये दुखी रहती थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही छोटा बच्चा आया घर में, बड़ा बच्चा जो है वो दुखी होना चालू कर देता है, क्योंकि बड़े बच्चे की तरफ माता पिता ध्यान नहीं देते हैं और उनका फोकस छोटे बच्चे की तरफ हो जाता है, क्योंकि उसकी हरकतें जो है संभालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। बड़ी बहन से तो बोल दिया जाता है कि अरे तुम ठीक से इसको देखती नहीं हो, इसको देखो, इसने खाना नहीं खाया। कल तक वही बेटी जो थी वो लाडली है, आप उसका ध्यान रख रहे हो, आप उसके साथ खेल कूद रहे हो तो उसको अच्छा लगता है। जैसे ही उसको लगता है कि मेरे से फोकस इस पे चला गया तो उसके अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है। वो चिड़चिड़ाहट जो है वो अपने माता पिता के अगेंस्ट भी होती है, उस बच्चे के अगेंस्ट भी होती है। तो वो क्या कर सकती है, कर सकता है वो छोटे बच्चे को मार दे या किसी तरीके से उसको घायल कर दे, या हो सकता है वो खुद को घायल कर ले। जब वो कुछ नहीं कर पा रही तो उसकी बुद्धि भ्रम चली गई और उसने खुद की हत्या कर ली। तो ये जो दुर्घटनाएं हैं आपके आसपास भी बहुत सारी हो रही होंगी। इन सब के प्रति होशपूर्ण होना, इनके प्रति सजग होना, इनके प्रति सचेत होना और फिर इस सचेतता का उपयोग करना, अपनी भावनाओं को बेहतर करना, ताकि आपके जीवन में ऐसे बुरे स्थितियां उत्पन्न ही ना हो। आप भी इसके लिए सचेत हों। अपने बच्चे, माता पिता, भाई बहन, आसपास के लोग, उन सबको भी सचेत करें कि ये भावनाएं हैं, इनके प्रति सहज हों, इनके प्रति रूपांतरण की तकनीकें सीखें। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम किए हुए हैं, उनके काम को देखो कि गुरुओं ने कैसे मार्ग बताया है इन भावनाओं को नियंत्रण करने का, भगवान ने क्या मार्ग बोला है। तब आप क्या होगा कि अपने जीवन को इन विषमताओं से बचा पाओगे और बेहतर जीवन होगा। क्रोध क्षमा में परिवर्तित हो जाएगा, दया में परिवर्तित हो जाएगा और आपके जीवन सुंदर होता जाएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।